गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मृत्यु के बाद आत्मा अपना शरीर वैसे ही बदलती है जैसे आप अपने वस्त्र बदलते हैं। आधुनिक भाषा में आप कह सकते हैं कि शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है और आत्मा एक सिम कार्ड की तरह है, जिसके सिग्नल्स मोबाइल फोन से बाहर आने के बाद भी बंद नहीं होते। लेकिन अब शरीर को भी अमर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। अगर इंसान इसमें सफल रहा तो फिर अलग अलग धर्मों में दी गई मृत्यु की परिभाषाएं भी हमेशा के लिए बदल जाएंगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी इंसान बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और इसे ही संसार कहा जाता है। जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यह मोक्ष आपको मशीनें ही दिलाने लगे। इस्लाम में भी माना जाता है कि मृत्यु शरीर और आत्मा को अलग कर देती है और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का सफर शुरू होता है। लेकिन हो सकता है कि विज्ञान ऐसी नौबत अब आने ही ना दे। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है, जिसके मुताबिक अच्छे कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं और बुरे काम करने वाले नरक में जाते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अच्छे और बुरे कर्म करने वाले दोनों ही तरह के लोगों के पास किसी प्रयोगशाला में जाकर खुद को अमर बनाने का विकल्प हो। उन्हें स्वर्ग या नरक में जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो सब यहीं रहेंगे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का सामना मृत्यु के इस सच से करवाया है। आपको शायद पहली बार मृत्यु के बारे में ऐसा एहसास हुआ होगा कि मृत्यु आपके आसपास ही घूम रही है और आपको भी पकड़ सकती है। लेकिन साथ ही इससे जीवन के प्रति लोगों का मोह भी बढ़ा दिया है। जीवन का यही मोह अब प्रयोगशालाओं में अमर होने की कोशिश कर रहा है, जिसे आज आपको हमारे इस विश्लेषण के जरिए समझना चाहिए। कोरोना वायरस ने जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को एक बार फिर सामने ला दिया है। जीवन लॉकडाउन में है तो मोक्ष की आकांक्षा लॉकर्स में बंद है। बिहार के गया में पूर्वजों का पिंडदान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि यहाँ गयासुर नाम के एक राक्षस को भगवान विष्णु ने अपने पैरों में दबा रखा है। गयासुर को आशीर्वाद प्राप्त है कि उसे यहाँ हर रोज एक पिंड और एक मुंड जरूर मिलेगा, यानी किसी न किसी का शव यहाँ आएगा और किसी न किसी का पिंडदान जरूर किया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस ने सदियों पुरानी प्रथा में भी अड़चन डाल दी है। अब स्थानीय पंडे बारी बारी अपने ही पूर्वजों का पिंडदान कर इस प्रथा को जीवित रखे हुए हैं। पिंडदान का प्रथा है यहाँ पर प्रत्येक दिन पढ़ना, तो मुंड तो पड़ रहा है लेकिन पिंडदान नहीं रोज हो पा रहा है, तो सब बंदी के कारण। तो इसीलिए हम लोग अपने पंडा समाज जो हैं वो समाज से हर व्यक्ति एक करके प्रत्येक दिन पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करने से पितृलोक का मुक्त होता है। इस जगह भगवान को चरण पर पिंडदान करने से पितृ मुक्त है, पितृ का उद्धार होता है। इनके आपके पिंडदान कर रहे हैं? पिताजी का नाम था। पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी सभी का नाम था। मान्यता है कि अगर राक्षस गयासुर को एक पिंड और एक मुंड नहीं मिला तो वो बाहर आकर विकराल रूप धारण कर लेगा। लेकिन फिलहाल गयासुर ने तो नहीं, कोरोना वायरस ने विकराल रूप जरूर धारण कर लिया है। अब इस वायरस को हराने के साथ साथ वैज्ञानिक जीवन को और मजबूत बनाने के तरीके भी ढूंढने लगे हैं। भूख, अकाल और महामारियों के खिलाफ इंसानों की जंग आज भी जारी है, लेकिन इंसानों को इसमें जीत मिलती दिखाई दे रही है। बड़े पैमाने पर पड़ने वाले अकालों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों ने काबू कर लिया है। भूख से मरने वालों की संख्या भी पहले से कम हुई है। महामारियां अब जल्द पकड़ में आ जाती हैं और वैज्ञानिक दिन रात की मेहनत के बाद इनका इलाज भी आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं। यानी जो विपदाएं ईश्वर की नाराजगी का प्रतीक थीं, उन विपदाओं को अब प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे ट्यूब्स में थाम लिया गया है। अब अगला कदम इंसानों की उम्र को दोगुना तिगुना करने की तरफ उठाया जाएगा, या फिर यही लैब्स अमरता का अमृत भी बनाने में सफल हो सकती हैं। अमेरिका के मशहूर मेयो क्लिनिक में चूहों पर एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के दौरान चूहों के शरीर से वो खतरनाक कोशिकाएं हटा दी गईं जो खतरनाक बीमारियों की वजह बनती हैं। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिक चूहों की उम्र को करीब 35% तक बढ़ाने में सफल रहे।
with this model, you can remove senescent cells from a mouse. And using this model, we asked a long-standing question as to what is the role of these so-called senescent cells in the aging process. And basically what senescent cells are cells that are stressed, and because of them being stressed, they are not dividing anymore. They stop dividing, and then they develop a secretome, which is a collection of factors that they secrete into their environment, thereby influencing the cells around them. And it has been thought that these cells can have both positive and negative functions. So we constitutively, so constantly removed the cells from normal mice, senescent cells from normal mice, and found that it actually extended their lifespan with about 25 to 35%. अब दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भी इस मिशन में जुटे हैं कि कैसे उम्र को बढ़ने से रोका जा सके, या फिर उम्र को इतना बढ़ा दिया जाए कि इंसान बीमारियों से नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा से मरने के काबिल हो जाए। इनमें से कुछ उद्योगपति हैं पीटर थियल, लैरी एलिसन, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज। ये सब दुनिया के सबसे कामयाब उद्योगपतियों में शामिल हैं। लेकिन अब ये अपनी कामयाबी को जीवन की सीमा बढ़ाने की दिशा में निवेश कर रहे हैं। रे कुrzweil भी एक ऐसे ही उद्योगपति हैं जो मानते हैं कि आने वाले समय में तकनीक और जीवन एक बिंदु पर आकर आपस में मिल जाएंगे। Ultimately, we'll merge with this technology. It's already very close to us. When I was a student, it was across campus. Now it's in our pockets. What used to take up a building now fits in our pockets. What now fits in our pockets would fit in a blood cell in 25 years. And we will begin to actually deeply influence our health and our intelligence as we get closer and closer to this technology. होमो डियस और सेपियंस जैसी मशहूर किताबों के लेखक युवल नोहा हरारी भी मानते हैं कि भविष्य में खतरनाक रोगों का पता लगाना आसान हो जाएगा। बहुत पहले ही रोगों की जानकारी मिल जाने से इंसान के ज्यादा लंबा जीने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। I could have an AI doctor monitoring my body 24 hours a day with biometric sensors and so forth. It could discover this long before I feel anything. At a stage when it's still very cheap and easy and painless to cure it. So this is wonderful. महामारियां, युद्ध और आपदाएं इंसान के लिए चुनौतियां तो लेकर आती हैं, लेकिन इंसानों की जिद हर चुनौती के पार जाना जानती है। और यहीं से उन मृत्युंजयों का निर्माण होता है जिनकी आत्मा के साथ साथ शरीर भी अमर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डराती है वो है मृत्यु। लेकिन आज हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मृत्यु शोक का विषय है या मृत्यु प्रसन्नता का विषय है। जब किसी की मृत्यु हो तो उसे कैसी भावना से उसका स्वागत करना चाहिए या क्या करना चाहिए उस समय। इंसानों को आज इसी अंतर को समझने की जरूरत है। विज्ञान मृत्यु पर विजय कब हासिल करेगा ये तो हम कह नहीं सकते अभी, लेकिन आप चाहें तो आज ही मृत्यु के भय पर विजय हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम में से किसी के सामने मृत्यु आकर खड़ी भी हो जाए तो क्या हम मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर पाएंगे? क्या हम खुद से ये कह सकते हैं कि हमने अब तक जो भी किया पूरी लगन से किया, पूरी तन्मयता के साथ किया और हमारे परिश्रम को हमारी मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती? ऐसा कहने वाले शायद इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे। ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग होंगे कि अब मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ संचय करने में लगे रहते हैं। किसी को धन से प्यार है, किसी को अपनी कुर्सी से प्यार है, किसी को भौतिक वस्तुओं को जमा करने का शौक है और उनके ये सारे काम कभी खत्म नहीं होते।